सो गाइज सीबीएसई क्लास 12th का सैंपल पेपर यहां पर लॉन्च हो चुका है और आप सभी लोग जानते हो कि ये आपको जो सैंपल पेपर मिलेगा ये कौन सी वेबसाइट पर मिलेगा। ये मिलेगा cbse.nic.in। इनफैक्ट एक छोटी सी बात है, आप तो कुछ भी नहीं करना है, आप लोग तो क्या करो कि भाई सीधा सा गूगल पे जाओ और गूगल पे जाने के बाद मैं आपको बता देता हूं आपको क्या लिखना है। गूगल पे जाकर आप लोगों को लिखना है CBSE क्लास 12th सैंपल पेपर 2024-2025। आपको सीधे ऊपर इसका लिंक मिल जाएगा और अगर लिंक नहीं मिल रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। आपको क्लास 12th के सारे सैंपल पेपर इस पर मिल जाएंगे। अब मुद्दा ये है, देखो ये हमारी ओसवाल की गुरुकुल बाय ओसवाल की बुक जो कि मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक है। आप देख सकते हो हमारे पास में इंग्लिश कोर, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की ये बुक्स हमारे पास में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर खासियत ये है कि इस बुक के अंदर आप लोगों को सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एमसीक्यूज मिल जाएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, असर्शन रीजन मिल जाएंगे और आपको इलस्ट्रेटेड समरी मिल जाएगी। अब ये बुक मैं आपको क्यों रेकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि जब आप इस बुक को ओपन करोगे तो इस बुक के अंदर आप लोगों को देखिए कितने प्यारे शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं। तो यहां पर ये बुक आप लोगों का एक टाइम बचाएगी जो कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में वेस्ट होता है। देखिए आपको यहाँ पर फॉर्मूले भी मिलेंगे, ग्राफ भी मिलेंगे, उसके अलावा आपको छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पर कंप्लीट दे रखे हैं। उसके अलावा देखिए आपको सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मिलेगी, सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मिलेगी, अगर कोई इंपॉर्टेंट टेबल होगा तो वो भी आपको यहां पर मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट ये एक कंप्लीट बुक हो जाएगी आपकी, जो आपको शॉर्ट्स नोट्स के साथ साथ आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे रही हैं विद सॉल्यूशंस। आप यहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई पीवाईक्यू होगा तो वो भी आपको पता चल जाएगा। इस तरीके से आपको सारे डिटेल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, साथ साथ सेल्फ असेसमेंट मिल जाएगा। तो आपके पास में ये वाली बुक होनी चाहिए। तो अगर आप केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स और इंग्लिश के लिए अगर आप कोई बुक ढूंढ रहे हैं तो गुरुकुल बाय ओसवाल की ये बुक परफेक्ट है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है, गो चेक इट आउट। सैंपल पेपर को चलो हम लोग एनालाइज करते हैं। और सैंपल पेपर के आने का मतलब ये है कि हम लोगों को अब ये पता चल गया है कि बोर्ड एग्जाम में पेपर किस तरीके का आएगा। अभी ना बहुत सारे मिसकंसेप्शन बने हुए थे, बहुत सारे कंफ्यूजन बने हुए थे कि इस साल 50% पेपर में एमसीक्यूज आएंगे या शायद 70 में से 35 नंबर का जो पार्ट रहेगा वो एमसीक्यू या वन शॉट मतलब वन लाइनर या मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरीके का कुछ आने वाला है और 50% थियरी या लॉन्ग फॉर्म आने वाला है। लेकिन यहां पर जब हम इस पेपर को एनालिसिस करते हैं तो जब आप केमिस्ट्री के पेपर को यहां पर देखते हो तो जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ो, 70 नंबर का पेपर होने वाला है, 3 घंटे का पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर में आपको टोटल 33 क्वेश्चंस दिखाई देंगे। टोटल देयर आर 33 क्वेश्चंस जो आपको इस पेपर के अंदर दिखाई देंगे विद इंटरनल चॉइसेस। यहां पर आपको कुछ जगह पर इंटरनल चॉइस मिलेगी कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन नहीं कर सकते तो ये छोड़ के ये वाला कर लो, दोनों सेम मार्क्स के हैं। लेकिन कहां कहां है वो आपको अलग तरीके से दिखाया गया है। अब यहां पर हम बात करें सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए में आपको 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं 1 मार्क के, यानी 16 क्वेश्चंस आ रहे हैं जो एमसीक्यू टाइप के हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क का है, यानी सेक्शन ए में आपको टोटल 16 नंबर मिलेंगे, 16 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। सेक्शन ए को अगर मैं यहां पर देखूं तो ये बोल रहा है द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ 1 करेक्ट आंसर, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क एंड देयर इज नो इंटरनल चॉइस इन दिस सेक्शन। यानी ध्यान रखो सेक्शन ए में आपको कोई इंटरनल चॉइस नहीं मिलेगी। एक क्वेश्चन सही होगा, मतलब एक ऑप्शन सही होगा, 3 ऑप्शंस गलत होंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने दिया है। अच्छा एक बात बता दूं, बहुत सारे बच्चे सैंपल पेपर के हिसाब से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं। यानी आपको दिख रहा है कि यार ये वाला जो क्वेश्चन है ये अमाइंस चैप्टर का है, मतलब अमाइंस चैप्टर में से एक 1 मार्क का क्वेश्चन पक्का बनेगा क्योंकि सैंपल पेपर में एक ही क्वेश्चन आया था। नहीं हो सकता है बोर्ड एग्जाम में अमाइंस में से 4 क्वेश्चन 1 मार्क में वो लोग पूछ डालें। तो इस तरीके से तैयारी मत करना कि सैंपल पेपर में ऐसा दिया है। सैंपल पेपर केवल एक सैंपल होता है जो आपको बताता है कि बोर्ड एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पेपर आ सकता है। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन अमाइंस चैप्टर से आया, 4 ऑप्शन है, कोई एक चूज करना है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, ये अपने हेलो अल्केन हेलो अरीन से आ गया। फिर अगले क्वेश्चन में देखो ये मैच द फॉलोइंग टाइप का आ गया।
अब इसमें आपको यहां पर मैच द फॉलोइंग में 1, 2 और 3 कॉलम में दे रखे हैं ऑप्शंस, और 3 कॉलम बी में दे रखे हैं। आपको इसको मैच करना है कि ए सी के साथ जा रहा है, बी के साथ में 2 जा रहा है, 3 के साथ में सी जा रहा है। अब आपको यहां पर ये 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट मैच करना है। फिर ग्राफ टाइप का क्वेश्चन आ गया, ये फिर हेलो अल्केन हेलो अरीन में से आ गया, इस 4 में से कोई एक चूज करना है ना। उसके अलावा यहां पर कई कई जगह पर विजुअली चैलेंज लर्नर्स के लिए कुछ अलग से ऑप्शन दिखेगा आपको पेपर में, वो आप लोगों का उससे कोई खास लेना देना नहीं। फिर देखो ये रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में से आ गया। तो ऐसे करके आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखने मिलेंगे सेक्शन ए में, लेकिन ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। लेकिन आप यहां पर देखो असर्शन रीजन टाइप का भी क्वेश्चन देखने मिल रहा है, मतलब केवल 4 ऑप्शंस में से सही चूज करना, पैटर्न पर आंसर लगाना तो ठीक है, वो तो चलेगा ही, लेकिन असर्शन रीजन भी इन्वॉल्व हो गए हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 4 असर्शन रीजन डाले हैं, यानी 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 4 असर्शन रीजन। असर्शन रीजन में क्या होता है, एक असर्शन स्टेटमेंट दिया होता है, एक रीजन दिया होता है, और ऑप्शन में चूज करना होता है कि क्या असर्शन सही है, रीजन रॉन्ग है, क्या रीजन सही है, असर्शन रॉन्ग है, क्या असर्शन सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन ने असर्शन को ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया, या असर्शन भी ठीक, रीजन भी ठीक, और रीजन ने असर्शन को ठीक से एक्सप्लेन किया। ये थोड़ा पैटर्न बदल जाता है, लेकिन 4 में से अगेन कोई एक ही सही होगा। तो ये पैटर्न आप लोगों को सेक्शन ए में फॉलो करना है, यानी कि अगर आप लोगों को सब्जेक्ट का प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो ये 16 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों गड़बड़ी हो सकती है। अब सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस रहेंगे विद इंटरनल चॉइस इन 1 क्वेश्चन, ठीक है। नाउ यहां पर आपको बहुत शॉर्ट में आंसर लिखना है, और ये केवल और केवल 2 मार्क के होंगे। लेकिन गाइज आप यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात नोट कर रहे हो, यहां पर जब सेक्शन बी का मैं क्वेश्चन नंबर 17 देखता हूं, ये सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन ए करके दे रखा है, एक क्वेश्चन बी करके दे रखा है। और अगर आप ये नहीं करना चाहो तो ये वाला क्वेश्चन करो, इसमें भी क्वेश्चन ए अलग दे रखा है, क्वेश्चन बी अलग दे रखा है। मतलब समझ में आ रही है बात आप लोगों को। यहां पर भी 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क का, एक क्वेश्चन 1 मार्क का, ये 2 क्वेश्चन यहां पर मिला दिए। बस यहां पर चेंज क्या हो गया, यहां पर आपको 4 ऑप्शन में से करेक्ट चूज नहीं करना है, आपको लिखना है। मतलब यहां पर भी देखा जाए तो वही छोटे छोटे लाइन बाय लाइन गो थ्रू करना है हमको, हमारे सब्जेक्ट को। हमको सब्जेक्ट की लाइंस के बीच में से पढ़ना है, हमको बड़े बड़े आंसर याद नहीं करने, हमको बड़े बड़े फॉर्मूला नहीं रटने, हमको कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करना है। फिर देखो ये अगला क्वेश्चन, अगेन इसमें 2 पार्ट, फिर ये इस तरीके से आपको सेक्शन नंबर बी दिखाई देगा। अब सेक्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं। अच्छा देखो वहां पर सेक्शन बी में केवल क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन दे रखे थे, ये कर लो या ये कर लो। 18th वाले क्वेश्चन में कोई ऑप्शन नहीं है, कोई इंटरनल चॉइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 में अगेन कोई इंटरनल चॉइस नहीं है। देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 में भी कोई इंटरनल चॉइस नहीं है, और 21 में भी कोई इंटरनल चॉइस नहीं है। यानी कि सेक्शन बी में केवल एक ही ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें 2 इंटरनल चॉइस है, 2 में से कोई एक कर लो। अब सेक्शन सी के अंदर टोटल 7 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, है ना। और इसके अंदर भी एक क्वेश्चन में, किसी एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस कह रहा है। ये शॉर्ट आंसर्स आपको इसके अंदर लिखने हैं, और ये 3 मार्क कैरी करेगा। अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 22 में एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। आ रही है बात समझ में, मतलब कि 1.5 नंबर के हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर 23 में 3 पार्ट कर दिया, यानी एक मार्क का एक क्वेश्चन, तीनों जोड़ के 3 मार्क कर दिए। क्वेश्चन नंबर 24 में एक इन्होंने यहां पर आपको इंटरनल चॉइस दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 25 में अगेन कोई इंटरनल चॉइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 में भी कोई इंटरनल चॉइस नहीं है। अब सेक्शन नंबर डी को देख लो आप, यहां पर ये केस बेस्ड है, वही जो हर साल आ रहा है। इसके अंदर आप लोगों को ईच क्वेश्चन हैज एन इंटरनल चॉइस एंड कैरी 4 मार्क, 2 मार्क प्लस 1 मार्क प्लस 1 मार्क। यानी पहला क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, दूसरा क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और तीसरा क्वेश्चन भी 1 नंबर का होगा। तो आपको यहां पर पहले पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, और पैसेज पढ़ने के बाद में आपको जो सवाल पूछा गया है, इस सवाल का आपको जवाब देना है। जैसे यहां पर देखो, अब इसमें क्वेश्चन नंबर ए आपको यहां पर दे रखा है, ये आपको आंसर कंपलसरी करना है। ऊपर वाला पार्ट 1 मार्क का है, नीचे वाला पार्ट 1 मार्क का है, दोनों को मिला तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर ए 2 मार्क का हो गया। फिर क्वेश्चन बी जो है उसमें एक इंटरनल चॉइस दे रखी है, ये वाला कर लो या ये वाला कर लो। फिर क्वेश्चन सी में अगेन कोई इंटरनल चॉइस नहीं है, 1 मार्क का है, आपको ये करना है।
ऐसे ही देन एक और आपको यहां पर स्टेटमेंट दे रखा है, केस बेस के अंदर टेबल वगैरह दे रखी है और अब इसके बेसिस पर आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है जैसे आपने ऊपर वाला किया था। फिर आ जाओ सेक्शन नंबर सेक्शन ई की तरफ। ये लॉन्ग आंसर टाइप का है, हर क्वेश्चन 5 नंबर का है और ऑल क्वेश्चन हैव इंटरनल चॉइस, यानी इसके अंदर सारे क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस जो है वो दिखाई देगी और ये क्वेश्चन में आपको ये करना है या ये करना है, ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और तो ये है गाइस आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। इसका मतलब ये है कि जो बोर्ड एग्जाम्स ने सीबीएसई वालों ने आपको क्लियर कर दिया है कि भाई साहब हम किस प्रकार का पैटर्न पर क्वेश्चन पेपर बनाने वाले हैं। तो अब आपके सामने पैटर्न आ गया है, अब आपको पढ़ाई करनी है। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को एक बहुत सीधी बात और क्लियर बात मैं बता दूं कि यहां पर आप लोगों को एनसीईआरटी पर बहुत फोकस करना है। इस सैंपल पेपर के अंदर हर एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा है वो एनसीईआरटी की लाइन से आया है, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है। अगर आपने प्रॉपर एनसीईआरटी के अंदर सारे चैप्टर पढ़े हैं तो प्रॉपर मार्क्स आप ला सकते हो। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो आपको इस सैंपल पेपर के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। अपनी पढ़ाई पर फोकस करो एंड जो ओसवाल की बुक्स मैंने आपको रेफर करी है वो ओसवाल की बुक के अंदर इसी पैटर्न पर सवाल पूछे गए हैं, मतलब कि लकीली एनसीईआरटी ने कोई बड़ा चेंज सीबीएसई ने नहीं करा है। तो इस पैटर्न के इस सैंपल पेपर के अंदर मौजूद सारे क्वेश्चंस जो हैं, सारे क्वेश्चंस आपको ओसवाल की बुक के अंदर मिल जाएंगे, जिसको मैंने इंट्रोडक्शन में आपको डिफाइन किया था, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था। तो इस सारी बुक्स का लिंक ओसवाल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखा है। टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए, ग्रेविटी सर्कल को सब्सक्राइब कर लो और ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। इस क्वेश्चन पेपर को चाहो तो आप सॉल्व करना शुरू कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने cbse.nic.in का लिंक लगा दिया है, वो लिंक से आप बाकी सैंपल पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस कोई बड़ा मेजर चेंज नहीं है, जैसा क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर आया था लगभग वैसा ही इस बार भी आएगा। बस सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन 5 नंबर में आया है वो जरूरी नहीं कि बोर्ड एग्जाम में भी 5 नंबर में आए, वो हो सकता है कि 1 मार्क में आ जाए, 2 मार्क में आ जाए, 4 मार्क केस बेस में आ जाए। तो क्वेश्चन पेपर सैंपल पेपर के हिसाब से ये प्रेडिक्ट मत करना कि इस चैप्टर से तो क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा तो मैं वैसी प्रिपरेशन करूं, नहीं, सभी चैप्टर की प्रिपरेशन बराबरी से करनी है, लाइन के बीच में से पढ़ना है, हर एक कॉन्सेप्ट को फोकस करना है और इसके लिए मैंने प्रॉपर डिटेल 1 शॉट्स बनाए हैं। उन 1 शॉट्स को फॉलो करो और जब हमारा सिलेबस अक्टूबर एंड में कंप्लीट हो जाएगा हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए भी ओसवाल की ही किताबों का इस्तेमाल करेंगे ताकि आप लोगों को फुल मार्क्स आ सके। तो चलो गाइस आराम से पढ़ाई करो, कोई बड़ा चेंज नहीं आया है। नाउ रिलैक्स होके गो थ्रू माय 1 शॉट्स, एक बार 1 शॉट गो थ्रू करो, एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़ो और ओसवाल की बुक्स को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करो। आपके बोर्ड एग्जाम में 100% नंबर आने पक्के हैं।